आपका स्वागत है 30 डेज ई कॉमर्स सीरीज के डे 3 में। अगर आप एक सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले पार्ट में हमने थीम इंस्टॉल करना सीखा था जैसे एक्स स्टोर का पेड थीम और फ्री थीम। आज हम बात करेंगे उसी थीम और वू कॉमर्स की इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने एक्स स्टोर का थीम इंस्टॉल किया है। अब हम थोड़ा दिखाते हैं कि वो कॉमर्स का सेटिंग क्या क्या है। तो हम लाइन वाइज लाइन समझाते हैं ये सब क्या क्या है। पहले हम ऑर्डर्स में आ जाते हैं। तो अगर कोई भी यूज़र कुछ ऑर्डर करता है तो यहाँ पर तुमको वो ऑर्डर दिखाएगा कि क्या यूज़र कौन सा ऑर्डर किया है। अगर हम कस्टमर्स में आते हैं तो यहाँ पर जितने भी यूज़र रजिस्टर करके रखेंगे तो उनका आईडी यहाँ पर शो करेगा, जैसे उसका यूज़र नेम, उसने कब रजिस्टर किया, उसका ईमेल और उसका रीजन, कंट्री क्या है, सिटी क्या है, रीजन क्या है, उसका पिन कोड क्या है। तो वहाँ पर यहाँ पूरा शो दिखाएगा उसका। तो अगर हम कूपन्स में आते हैं तो यहाँ पर ऐसा होगा कि तुम अपने प्रोडक्ट पे 10%, 20%, 30% का डिस्काउंट लगा सकते हो। तो अगर कोई भी यूज़र कूपन यूज़ करे तो उसको 10% का डिस्काउंट हो तो 30% का डिस्काउंट हो, तो यहाँ से तुम अपना कूपन क्रिएट कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम दूसरे में आते हैं। अगर हम इसका भी फुल डिटेल्स वीडियो लाएंगे कि कूपन्स को कैसे क्रिएट करना है, कैसे यूज़ करना है। फ़िलहाल अभी हम चलते हैं रिपोर्ट्स में। अगर हम लोग रिपोर्ट्स में आते हैं तो यहाँ पर तुमने लास्ट 7 डेज में कितना प्रॉफिट किया, कितना तुमने ऑर्डर प्लेस किया, कितना आइटम परचेस्ड हुआ, कितना पैसा रिफंड मिला, कितना चार्ज फॉर शिपिंग लगा, तो यहाँ पर सारा डाटा शो करेगा। यहाँ से तुम कस्टम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद ये है हमारा स्टोर एड्रेस। यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर तुम अपना स्टोर का एड्रेस डाल सकते हो और यह है शेयरिंग लोकेशन। यहाँ मतलब ऑल कंट्री और सेल कंट्री, या मतलब खुद से सिलेक्ट कर सकते हो कि ये सिर्फ कहाँ कहाँ के लिए है। शिपिंग टू ऑल कंट्री, यू सेल टू, ये सब अपने से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर क्या है कि एनेबल टैक्स रेट एंड कैलकुलेशन। यहाँ से क्या होगा कि अगर कोई यूज़र तुम्हारा ऐड टू कार्ट करके वो चेकआउट पेज में जा चुका है तो वहाँ पर उसको ये टैक्स का प्राइस दिखाएगा कि उसका कितना टैक्स हुआ, कितना क्या हुआ। और ये एनेबल कूपन, इससे क्या होगा कि अगर कोई चेकआउट के पेज तक पहुंच गया है तो वहाँ पर उसको ऑप्शन दिखाएगा कूपन एंटर करने का। तो वहाँ पर अगर वो कूपन ऐड करता है तो उसको 20%, 30% का डिस्काउंट मिलेगा जो तुमने कूपन क्रिएट किया होगा। अगर हम लोग नीचे आते हैं यहाँ से तो हम लोग करेंसी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे हम आईफोन का दिखाते हैं या कुछ भी, तो यहाँ पर हम लोग का INR में दिखा रहा है। तुम यहाँ से करेंसी चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में। यह है शॉप पेज। नॉर्मल जो शॉप पेज होता है वो है। इसके अलावा अगर कोई ऐड टू कार्ट करता है तो वो ऐड टू कार्ट करते ही वो डायरेक्ट चेकआउट पेज में आ जाए, रीडायरेक्ट हो जाए चेकआउट पेज में। और ये मेजरमेंट, तुम प्रोडक्ट को किस मेजरमेंट से सेल करना चाहते हो, मतलब केजी में सेल करना चाहते हो, ग्राम में, और यूनिट्स में जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, यहाँ से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एनेबल रिव्यू का होगा कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जैसे होता है, इसके अंदर नहीं है, ऐड किया जाएगा अभी, पर जैसे होता है जैसे रिव्यू, कितना रिव्यू मिला है, उसको कितना स्टार मिला है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है 1 कस्टमर रिव्यू 5 स्टार। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट रिव्यू को ऑन कर सकते हैं। अगर किसी को रिव्यू देना है तो रिव्यूज भी दे सकता है। और यहाँ पर वेरीफाई दिखाएगा, मतलब यहाँ पर कौन यूज़र सेल कर रहा है तो वेरीफाइड टैग दिखाएगा। इसके बाद है एनेबल स्टार रेटिंग ऑन रिव्यू। जैसे मैंने बताया कि ये स्टार रेटिंग है और ये स्टार रेटिंग नॉट ऑप्शनल, मतलब ज़रूरी भी नहीं है कि तुमको रेटिंग देना है, नहीं देना है, ऐसा कोई फोर्स नहीं दिया जाएगा। इसलिए
नॉट ऑप्शनल। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं अभी शिपिंग पर। तो ये शिपिंग ऐसा काम करता है यहाँ से, जैसे ऐड शिपिंग जोन। जैसे मेरा शॉपिंग स्टोर बिहार में है, अगर कोई बिहार से ऑर्डर करता है तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बिहार से ऑर्डर करे उसको फ्री ऑन डिलीवरी हो, मतलब एक भी रुपये ना लगे, डिलीवरी चार्जेस ना लगे। अगर कोई राजस्थान से ऑर्डर करता है तो उसको डिलीवरी चार्जेस लगे, क्योंकि वो मेरे से दूर है तो शिपिंग चार्ज लेना बनता है। तो इसीलिए तो हम लोग चलते हैं थोड़ा पेमेंट्स के ऑप्शंस में। पेमेंट के ऑप्शन से ये होगा कि जैसे तुमने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट कहीं पर भी तुमने देखा होगा, अगर तुम पेमेंट करने जाते हो तो वहाँ पर ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस के यूज़ किए जाते हैं या नहीं भी किए जाते हैं। जैसे क्यूआर्स का सिस्टम आ जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तुम ये सब यूज़ कर सकते हो एप्लीकेशन। इसके अलावा हम लोग के पास है टेक ऑफलाइन पेमेंट्स। तो अगर हम लोग टेक ऑफलाइन पेमेंट्स के अंदर आते हैं तो हम लोग को मिलता है कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जहाँ से हम लोग कैश ऑन डिलीवरी को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये एप्लीकेशन का फुल सेटअप करना है, स्ट्राइप का जो भी ऐप है, तो हम इसका इंस्टॉल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं अकाउंट एंड प्राइवेसी। इससे क्या होगा, ये जो चेकआउट का बटन है, अगर कोई गेस्ट अकाउंट में कोई ऑर्डर करना चाहता है तो उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़े पहले, तभी वो चेकआउट कर पाएगा। और ये अकाउंट क्रिएशन मतलब अगर जैसे वो कुछ भी चीज़ ऑर्डर किया और वो लास्ट तक जा चुका है तो वहाँ पर भी वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा वो माई अकाउंट्स में आने के बाद वो रजिस्टर कर सकता है ऑन माई अकाउंट पेज। इसके अलावा अकाउंट क्रिएशन ऑप्शंस, अगर वो चाहता है तो सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक, वो मतलब ये अगर ऑन रहता है तो अगर कोई भी यूज़र क्रिएट करता है तो उसको ईमेल पर पासवर्ड दिया जाएगा, वो ईमेल पर लिंक ट्रांसफ़र करेगा और वो ईमेल से ही पासवर्ड जनरेट कर पाएगा। इसके अलावा तो नीचे प्राइवेसी और पॉलिसी लिख सकते हो रजिस्ट्रेशन का और चेकआउट का। और ये जो पर्सनल डाटा है, इससे क्या होगा कि अगर कोई भी यूज़र ऑर्डर करते टाइम अगर उसका ऑर्डर फेल्ड हो जाता है तो वहाँ पर यहाँ शो करेगा 10 दिन तक तुम्हारे डाटा में कि तुम अगर कोई यूज़र ऑर्डर किया था, उसका पेमेंट फेल हो जाता है या कुछ भी, तो यहाँ पर शो करेगा। तो तुम क्या कर सकते हो कि उसको वापस से तुम कॉल करके फोर्स कर सकते हो कि तुमको ये प्रोडक्ट में क्या इश्यू आया, क्यों ऑर्डर नहीं कर पाए, तो यहाँ से तुम वो सब देख सकते हो। तभी हम लोग आ जाते हैं ईमेल्स में। ईमेल्स में आने के बाद यहाँ पर अगर कोई यूज़र न्यू ऑर्डर करता है तो तुम्हारे जीमेल पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये यूज़र ने ये ऑर्डर किया है, तो तुम इसके बाद तुम उसका शिपिंग कर सकते हो। यहाँ पर कैंसिल ऑर्डर का भी आ जाएगा तुम्हारे ईमेल पे। तो अगर किसी का ऑर्डर फेल्ड हो जाता है तो भी तुम्हारे ईमेल पे मैसेज आएगा। और अगर उसका यूज़र का जैसे कंप्लीट ऑर्डर होता है, प्रोसेसिंग ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑन होल्ड होता है, तो कस्टमर के जीमेल पे मैसेज कर दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार का होगा जो जीमेल मैसेज है, पर हमने इससे भी अच्छा ऐड किया है, जो हमने एक्स स्टोर का प्रीमियम थीम ऐड किया है। मैं दिखा देता हूँ। अगर हम लोग एक्स स्टोर में आते हैं ईमेल बिल्डर में, तो हमने कस्टमाइजेबल बना के रखा है। जैसे गो टू ईमेल बिल्डर करते हैं तो अगर कोई भी यूज़र न्यू ऑर्डर करता है या उसका ऑर्डर फेल्ड हो जाता है तो उसका कस्टमाइजेबल जाएगा उसके जीमेल पे, ऐसा कुछ जाएगा जहाँ पर उसका प्रोडक्ट दिखाएगा, उसका प्राइस दिखाएगा, उसने कितना चीज़ दिखाएगा, पूरा चीज़ दिखाएगा, उसका एड्रेस कहाँ पर है, उसका एड्रेस कहाँ पर पेमेंट करना था, ये सब दिखाएगा। फिलहाल हम लोग वापस आते हैं वूकॉमर्स के सेटिंग में। अभी हम लोग आ जाते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में ये कुछ नहीं है, ये डाटा दिखा रहा है कि हम लोग का डाटा सब कहाँ पर सेव हो रहा है। अभी हम लोग आ जाते हैं साइट विजिबिलिटी पे। तो साइट विजिबिलिटी पे क्या होगा कि अगर तुम अभी भी अपना वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ कमिंग सून पे रखो। अगर तुम्हारा पूरा वेबसाइट बन चुका है तो डायरेक्ट लाइव करके लाइव कर दोगे तो ये सबको तुम्हारा वेबसाइट शो होने लगेगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग कमिंग सून पे ही रखते हैं।
अभी हम लोग आ जाते हैं एडवांस पर। अगर तुम एडवांस पे आते हो तो यहाँ पर कार्ट पेज, मतलब तुम्हारा मतलब ऐड टू कार्ट अगर होगा तो कहाँ पर जाएगा। चेकआउट पेज, तुम अगर कोई सब पहले से बनाए हो तो तुम ऐड कर सकते हो। अगर एक्स स्टोर का तुम यूज़ कर रहे हो थीम, तो पहले से ये चेकआउट पेज, कार्ट पेज, माई अकाउंट पेज ये पहले से ऐड रहता है डिफ़ॉल्ट पे। अगर इसके अलावा और भी कुछ चाहिए तो मेरे को कमेंट में मैसेज करना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।